नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम दुनिया को 8वां अजूबा दिखाएंगे आज आपको। हमारे साथ एक 8वें अजूबे जैसी ही बात है। 8वां अजूबा आप देख के दंग रह जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कोई भी ब्रह्मांड में किसी के प्रति इतनी दीवानगी, माँ के प्रति प्रेम देखा गया है, भाई भाई का प्रेम देखा गया, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, किसी भी हद से ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा आपको आज के युग में जो 8वां अजूबा बन गया है। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष पार्टी के प्रति इतना लगाओ। हरिद्वार से पैदल सीखकर जा रहे हैं मेरे साथ, तस्वीर देख लीजिए। पैदल कावड़ लेके, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। हरिद्वार से चले हैं और सीधा सीखकर पहुंचेंगे 540 किलोमीटर। नाम बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मुन्ना लांबा भाई साहब, आपने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को टाइम दिया। छोटे नहीं, आज बहुत बड़े बन चुके हो आप। चौधरी देवीलाल जननायक, ये अपने ताऊ देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला साहब, दुष्यंत, ये सारे इनके फैन आप ये साथ। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपको। भाई भाई का प्यार हमने देखा, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका, लेकिन ये कौन सा प्यार है आपका? ये आत्मा से भाई साहब। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम दिनेश नंबरदार धनाना है। मैं चौधरी दिलीप सिंह नंबरदार का पोता हूं, जो मतलब चौधरी देवीलाल के एक अजीज शिष्यों में से एक थे। और वो उनको अपना गुरु के साथ साथ एक अवतार के रूप में देखा करते। और उन्होंने ही मेरे को ये रास्ता दिखाया था। 22 साल पहले मेरे को राजनीति में लेके आए थे। लेकिन दिनेश नंबरदार, ये चस्का फिर आपको इतना, कितनी लंबी पली यात्रा बताइए हरिद्वार से ऋषिकेश? ये 540 किलोमीटर पड़ जाएगी। अच्छा, कब आपने उठाई थी हरिद्वार से ये 10 तारीख 5:18 पे सुबह। कितने दिन में वहाँ पहुँचेंगे? अब नू मान लो 24 को पहुँच लूँगा मैं वहाँ। 24 तारीख को सुबह। कितने दिन का समय लग गया आपका? 15 दिन मान लो। ये जो किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कोई तो अपनी पत्नी के लिए मेरे ब्याह हो जा, कोई मन्नत मांगे है, कोई बालक हो जा मन्नत मांगे, कोई नौकरी लाग जा मन्नत मांगे हरिद्वार से यहाँ तक। लेकिन ये कौन सी मन्नत है, ये जानेंगे। ये कौन सी मन्नत मांगी आपने? भाई साहब बेरा है कौन, मतलब चाहे आप मानो या ना मानो, हमारे लिए देखो रामनवमी, राम का जन्म दिवस, गुग्गा नवमी, बोला गुग्गा का जन्म दिवस। मैं 25 सितंबर जो है ना, मेरा घर परिवार, मेरे लगभग गांव के लिए भी और पार्टी के वर्करों के लिए भी एक त्यौहार के रूप में मानना हम इसने। और मेरा इतना उत्साह हो जाए, मैंने तो खुद बोल लिया भाई साहब को भी, भाई साहब धरती के किसी कोने पे बस मैंने रास्ता चाहिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया कर लो, ये तो सिक्कर होगी, मैं वहीं भी जाऊँगा। बाप रे बाप, ऐसा सिरफरा इंसान जिंदगी में नहीं देखा हमने भाई साहब, ऐसा सिरफरा इंसान। और ये भाई साहब है कौन, किसको भाई साहब बोल रहे हो आप? युवा देवीलाल है, सुना? युवा देवीलाल, यो रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला है। मैं उसको युवा देवीलाल के अपना नेता मानता हूँ। और देवीलाल स्वर्गीय जगत ताऊ देवीलाल को अपना भगवान मानता हूँ। मैं नहीं, मतलब किसान, मजदूर, दलित, जो इतने भी जो आप समझो हो दबे कुचला जो वर्ग है ना, उनको उठाने के लिए जो जगत ताऊ देवीलाल ने जो नीतियाँ अपनाई थी, जो काम करे थे ना, उनसे बढ़कर काम करने वाला भाई साहब आज तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। थोड़ा सा मंचू नंबर पहले तो थोड़ा सा सड़क दिखा दीजिए, मैं आपसे और जानूंगा, थोड़ा रुक रहिए। ये हमें मिले जूही में, भिवानी जिले में, जूही के अंदर ये यात्रा मिली है। थोड़ा सा सड़क मार्ग दिखा दीजिए, ये इधर का दिखा दीजिए तस्वीर। ये भिवानी जिले का जूही, इधर से होते हुए सीधा निकलेंगे। दिनेश नंबरदार भाई साहब, दूसरा देवीलाल, दुष्यंत चौटाला बोल दिया आपने। हाँ, युवा देवीलाल। तो भाई साहब और युवा देवीलाल ने आपके लिए क्या कर दिया, क्यों कष्ट उठा रहे हो इतना? भाई साहब ये तो आप सिक्कर आगे देख लो, या पिछली बार दादरी आगे देख लो। जब पूरे हरियाणा के बीच में एक मान सम्मान दे, तो मैं था ना उधर। हाँ, मान सम्मान देवे है, इज्जत देवे है भाई। सबसे पहली बड़ी बात तो बताऊँ तो सबके थे, उनके थोड़ी थे। तो दुष्यंत भी ताऊ हो गया? नहीं, युवा देवीलाल की संज्ञा दे रहा हूँ, मैं अपना नेता मान चुका हूँ उसको। क्यों मान चुके? सब इतना प्यार अपनी पत्नी से करिए, जिंदगी भर आपके दासी बन के रहेगी, उनके नाम की एक कावड़ लेके आइए आप। दुष्यंत में जितना लगाव है ना, उतना ही पत्नी में और उतना ही बच्चों में है। अब आप देख लो,
कि दुष्यंत को मैं कितना लाइक करूँ। क्या कर सकते हो दुष्यंत के लिए आप? दुष्यंत के लिए हर संभव काम जो वो ड्यूटी लगाएगा, जो वो करेगा कहेगा वही। ये खून दे सकते हो, हाँ अभी निकाल दे। दुष्यंत के लिए जान दे सकते हो। जान तो भाई अगर मांगेगा वो तो दूंगा, मुन्ना लांबा के कह देने दूं। ये देख लीजिए, दुष्यंत के लिए ये जान भी दे सकते हैं, दुष्यंत चौटाला कहे तो। मांगेगा तो हाँ। दे दूंगा भाई। ये दीवानगी इतनी क्यों कर रहे हो आप? इतना कष्ट शरीर को क्यों दे रहे हो? खून में यार मारा, क्या करूं? क्यों है ये खून में? क्या कहता है खून आपका? बस ये कहता कि ताऊ की नीतियां जो थी ना, बस उन पे चलना है। उन्हीं को मतलब अच्छा लगे यार, मतलब बुजुर्गों की पेंशन, हरिजन चौपाल, इस तरह के अनेकों काम करे। मैंने धरती पे भगवान देखे आपने क्या? नहीं देखा ना? आत्मा सो परमात्मा, ये आत्मा महान थी, इसलिए इस आत्मा को पूजता हूँ मैं। तो दुष्यंत चौटाला की भी महान हो गए। नहीं, दुष्यंत चौटाला नेता मान्या मैंने, नेता मान्या बना, क्योंकि वो उस जैसे कार्य करने का मादा रखता, इसलिए। दिनेश नंबरदार जी मैंने एक बात बता दो आप। हाँ। 23-25 तारीख को सिक्कर में है, वहाँ आपकी यात्रा जारी है। जी जी। इससे पहले कितनी ले आई और बता दो? ये 17वीं है। 17वीं। कहाँ से कहाँ तक? मतलब कभी दादरी हो जाए, कभी फतेहाबाद हो जाए, कभी हिसार हो जाए, कभी रोहतक हो जाए, कभी गोवाना हो जाए, कहीं कर लो। मैं तो ये कही थी भाई साहब को, हजारों किलोमीटर का फैसला पैदल तय कर चुके हो। अरे भाई साहब कोई बात। बाप रे बाप, 17वीं कावड़ है ये 540 किलोमीटर लंबी। इससे पहले हरियाणा में जितनी भी हुई हैं सब में ये कावड़ दिनेश नंबरदार की चली है। और अब फिर 25 अभी सितंबर को जी जी। सिक्कर में चौधरी देवीलाल जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है। जी जी। वहाँ पे ये कावड़ जाएगी। वहाँ पे जाएगी और ताऊ जी के उसको अर्पित होएगी गंगा जल। ये गंगा जल रखे। कभी दुष्यंत चौटाला ने आपको ये नहीं कहा दिनेश भाई ये कष्ट मत उठा? भाई उसका कहने था तो मैं चलिया नहीं, सीधी बताऊं भाई, दुष्यंत सुन लिया कहते हैं हम इसको। आपका कहने था मैं चलिया नहीं और आपका कहने था मैं रुकदा नहीं। जब दुष्यंत की नीति मेरे प्रति सही है तब तक मैं ये सुन नहीं, मैं यो काम तो मैंने करना है, चाहे मैं और कुकरे कर लूंगा, जरूरी को नहीं भाई जेजेपी में रह के करूंगा। दुष्यंत को नेता मानना है, दुष्यंत मेरे को गले लगाता है, प्यार देता है, इसलिए वो मेरा नेता है। लेकिन एक बात बताओ, कई भाई और भी कहते वो करते, मैं यार पूछ के थोड़ी चलाऊँ, मैं इस पर शान थोड़ी करूँ यार दुष्यंत पे हैं। मेरे दिल की आस है यार, मेरे परिवार की इच्छा है, मेरे खून में है यो, हम जब कराएं यो। दुष्यंत ने थोड़ी चला है मेरे को, दुष्यंत से 2.5 साल बड़ा हूँ मैं। आपकी पत्नी गुस्सा नहीं हो? अरे वो तो वीडियो शेयर करे है, हाँ बच्चे वीडियो बनाए हैं। नहीं, वो ये नहीं कहती एक कावड़ मेरे नाम की भी लिया? हम ले आया इकट्ठे ले आया आगरा में। तो आज आपकी पत्नी साथ क्यों नहीं कावड़ की? उनको भी साथ? वो अलग हो रही, 25 सितंबर जगत ताऊ देवलाल का जो है ना, उसमें मतलब मैं अपना खुद गाँव कर रहा हूँ। तो पिताजी माता पिता जो एक्सपायर हो गए भाई। चलो कोई बात। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ से लंबे सफर आपका, अब यहाँ नज़दीक ही पहुँच गए, अभी शायद 1-2 दिन में पहुँच जाओ। कुछ भी कौन नहीं आ रही है तो कुछ भी कौन रहा है तो चाहूँ तो 2 दिन में और, लेकिन आराम आराम से चलूँगा। अब सबसे बड़ी बात पूछ लेता हूँ, काम क्या करते हैं आप? काम तो भाई पहले तो ब्लॉक समिति मेंबर था और छोटे मोटा जमींदारा कर लिया। हाँ अरे भाई बाकी नेता करवा हुआ वो कर देंगे। 17 कावड़। और साहब अभी नेता की नजर आप पे पड़ी नहीं आज तक? नेता क्यों, नेता के बाप की भी दादे की भी सब क्या की पड़ रही है, मेरे पे तो पूरे हरियाणा की पड़ रही है, यूपी उत्तराखंड में पड़ रही है। और अब की बार नौकरी के लिए कोई बढ़िया नौकरी देखो नेता देगा, नौकरी करवाओगा तो नौकरी कर लेंगे और कि और करवाओगा तो वो कर लेंगे भाई। तो 17 कावड़ लिया है, जब तक नौकरी की नजर पड़े नहीं दूसरे छोटा नौकरी को बड़ी चीज है कि ये चाहो तो 1 मिनट में कुबेर है। ये तो मतलब नौकरी के महीने रखे हैं इनके आगे। तो आपकी इच्छा नहीं है फिर नौकरी लगने की? अगर मेरा नेता जो करवाओगा मैं वो करूँगा। दुष्यंत चौटाला जी सुन लीजिए, नेता करवाएगा वो करूँगा। तो अब की बार नेता दुष्यंत चौटाला जी कह दीजिए, आप सरकारी खजाने में इनका भी हाथ करवा दीजिए। 17वीं कावड़। दिनेश रास्ते में सही हो, बुखार सुखार कुछ नहीं, बुखार भी बना भाई, छाले भी बने, फूट गए, फिर हो गए, फूट गए, अब चल रहा हूँ।
अब है ना अंदर से मान लो जो नीचे का तलवा है वो ऐसे सड़क जैसा सख्त हो रहा है। कितना वजन आपके कावड़ में? वजन आपकी बारी भारी बना दी वो, कितना? होगा मेरे ख्याल में 8-7 किलो तो। 8-7 किलो वजन। हरिद्वार से 540 किलोमीटर, साहब 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। और ये 540 किलोमीटर 70वीं कावड़ है ये। और ये कहते हैं ताऊ देवीलाल के लिए ये यात्रा चल रही है। तो कभी पत्नी भी साथ हुई है किसी कावड़ में? नहीं, कावड़ में तो साथ नहीं हुई है, लेकिन उसका सहारा जो है ना वही काफ़ी है। अच्छा, पत्नी का नाम क्या है? रीना रानी। रीना रानी। रीना का बोल दे। नहीं, रीना वाइफ ऑफ दिनेश नंबरदार बोल लो। रानी क्यों लगाते हो ये? रीना रानी लगता है उसके कागजों में देख। चलो रानी, तो आप तो प्यार से रानी बोलते हो, हम रीना कहें। हाँ बिल्कुल, जहाँ भी बोल लो यार। आप भी, आपकी भी छोटी है कुछ। हरियाणा के लोग देख रहे हैं। दिनेश मजाक मजाक कर रहा कोई बात नहीं। अच्छा, जो मैं आप ये कह रहा हूँ दिनेश, पहली कावड़ क्यों लेके आए, कब लेके आए आप? पहली कावड़ में ना जो ये सावन वाली जा कर देना, उनको देख के मेरा चस्का है कि मैं भी हरिद्वार जाऊँ, हरिद्वार देखूँ, कावड़ ले आऊँ। तो दादाजियों से पूछा, उन्होंने मना कर दिया कि ना भाई यो जो है ना यो 50-50 एक गाड़ी में जावे हैं, एक्सीडेंट होना और होना वो तो अलग बात है, भगवान की देन है, कब किसका क्या हो जाए। लेकिन वो उनने अच्छा कौन लगा। रही बात फिर पहले उनका मुंह मत ये निकल गया कि पूजना है तो भाई मेरे गुरु को पूजो। गुरु कौन? जगत ताऊ देवलाल। जगत ताऊ देवलाल को पूजो। हाँ, तो ये जब से ना। पूछते आ रहे हो? नू मान लो अब 17 साल पहले भरा लो आप। वैसे तो मैंने 22 साल हो गए राजनीति करते ना, झंडे ठाए ना, लेकिन 17 साल से पहले कावड़ लेनी शुरू करी थी। आप दुष्यंत के साथ ही क्यों गए और किसी के साथ क्यों नहीं गए? दुष्यंत एक हम उम्र साथी है, और उसका जो एमपी बना था उस टाइम पे मेरा गांव जो है उसके लोकसभा क्षेत्र में आवा है। उसकी जो कार्यशैली थी ना, युवा साथियों को गले लगाना, प्यार करना, बात करना, और जो ये ट्रैक्टर लेके सदन में संसद में गया और अनेकों तरह के टैंकर वितरित करे, अनेकों तरह के जो भी सार्वजनिक कामों में तो देखो वो उसने मतलब मैन भूमिका निभाई। उसके बावजूद मैं उसका फैन होया था भाई। हालांकि चलो ठीक है, आप उसके फैन हो गए, बहुत अच्छी बात। आपका कीमती समय मैं नहीं लूँगा। अब यात्रा चलिए, एक थोड़ी सी बात और पूछ लेता हूँ चलते चलते। मेरे साथ दिनेश नंबरदार। कौन सा काम बताया? दनाना। दनाना। दिनेश नंबरदार दनाना, हल्का भवानी खेड़ा। वैसे भिवानी में आता है? हाँ जी, भिवानी में। भिवानी जिले में आता है इनका। तो ये हरिद्वार से चल के यात्रा निकली है 540 किलोमीटर। लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। तो आप कोई मन्नत है आपकी? मन्नत यही कि भाई ताऊ खून जो है ना वो सीएम हो यहाँ पे। ताऊ का खून, ताऊ की नीतियों ताऊ का खून तो अभय चौटाला भी हो सकता है, ताऊ का खून दिग्विजय हो सकता है, ताऊ का खून अजय चौटाला हो सकता है। सुनो डॉक्टर साहब रहे, दिग्विजय रहा, दुष्यंत भाई रहा, माता नैना चौटाला रही हैं। मैं जेजेपी में हूँ यार। ये तो पूछ रहा हूँ। और कि मैं क्यों कुआ हो मेरे पे। अच्छा चलो, अच्छा ये उद्देश्य क्या है फिर? ये कावड़ लेके वहाँ जाओगे आप? वहाँ जाऊँगा। तो क्या मतलब उद्देश्य लेके चले हो? कावड़ उठाई आपने वहाँ से? उद्देश्य यही जन्म दिवस का है। जन्म दिवस गंगा जल अर्पित करना है ताऊ को। जिस तरह लोग भोले को करते हैं, मैं अपने भगवान को करता हूँ। क्या दिक्कत है इसमें? 17 साल से वो कहते हैं ना 12 साल में बाढ़ की भी बाढ़ जाती है, लेकिन इनको 17 साल हो गए और सब 12 साल में तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। ये प्रभु आप इतना कष्ट मत झेलिए। बोल बस, क्या मांगते हो? क्या मांगते हो बस? भाई ताऊ की नीतियों का हरियाणा और उन्हें के जैसा मान ले मेरा भाई सीएम बन जा, ये मांगू हूँ। सबके भले हों, सबके हित के काम हों और दुनिया सुख में अपना जीवन व्यतीत करे। तो भाई 12 सालों बाढ़ की बाढ़ जाए, 17 साल हो गए अब तक, और 17वीं कावड़ है। कट्ठी सरकार थी, दुष्यंत की तो अब की बार पहली बार है, तो पहली कावड़ लेके आ रहे हैं। पहले मिक्स सरकार थी। तो भाई 17 साल बहुत बड़ी होती है। शायद ही दुष्यंत चौटाला के साथ कभी बैठे हो, खाना वाना भी खाया आपने? इतनी दीवानगी, इतना प्यार, इतनी अंधभक्ति, यानी कि आँख मूंद के आप उन पर भरोसा करते हो? कि मैं उन पर भी पूछ लियो। नहीं, आपसे पूछेंगे सारी बात। इतना कष्ट आप झेल रहे हो 540 किलोमीटर लंबा। मैं ताऊ के लिए, मेरी पार्टी के लिए, ताऊ की नीतियों के लिए, उनके लिए झेल रहा हूँ। और मेरे को कट्टर से कट्टर कांग्रेसी मिले हैं हरियाणा में, राजस्थान में, मान लो यूपी में और उत्तराखंड में। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई है, क्योंकि ये आदमी है ना पूजनीय थे, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे।
चलो ये जो काफिला है ये कितना आपका लेके चले हो साहब? नहीं मेरी ये गाड़ी है। अच्छा आपकी ये गाड़ी है? हाँ जी ये गाड़ी लेके जी 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 दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई। दिनेश नंबरदार मेरे साथ चलिए जी, थैंक यू। चलते हुए दिखा दीजिए थोड़ा सा जी जी, एक मिनट जी, आप चलते हुए दिखा दीजिए। अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये देख लीजिए, ये है दिनेश नंबरदार। लगातार यहाँ पे 17वीं कावड़ है। और शायद ये दुष्यंत चौटाला जी, पहले तो शायद ये आपकी सरकारें मिक्स रहे, अब की बार तो आपके अकेले की सरकार तो खैर नहीं है, लेकिन शायद ये जेजेपी पार्टी के बहुत ही भगत है, बड़े भगत हैं। और भक्त में बोलते हैं कि आँख मूंद के भक्ति, आँख मूंद के भरोसा, यानी कि अंध भक्ति आँख मूंद के करना। तो अब देखते हैं ये कावड़ 2-4 दिन में सिक्कर में पूछेगी। 25 सितंबर की बहुत भव्य रैली है सिक्कर के अंदर, तो देखते हैं, हम भी वहाँ पूछेंगे, देखेंगे नज़ारा वहाँ का। और दिनेश नंबरदार को मैं सल्यूट करता हूँ। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।